नमस्कार दोस्तों आज हमारी हरियाणा ज्योग्राफी की सेकंड क्लास होगी भाई, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हरियाणा की भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जो हरियाणा है, हरियाणा में समतल मैदान भी पाए जाते हैं, हरियाणा के अंदर पहाड़ी भी पाई जाती हैं, और मैदानों में क्या है कि भाई बालू युक्त टिब्बे भी पाए जाते हैं। यानी कि इन सभी के आधार के ऊपर हरियाणा का डिवीजन कितने भागों में किया गया है, एक तो ये पढ़ेंगे भाई हम। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है कि हरियाणा के जो अक्षांश हैं, हरियाणा के अक्षांश और देशांतर यानी कि जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा है। इसके साथ साथ में हरियाणा की जो बाउंड्री है कितने राज्यों के साथ लगती है, कौन कौन से जिले की बाउंड्री कि कौन कौन से राज्य के साथ लगती है, और आपस में जो जिले हैं उनकी बाउंड्री किस प्रकार लगती है, इसकी क्लास ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है, इससे पहले हम पॉलिटी 10 क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं भाई। ठीक है भाई, तो आज की क्लास भाई हम करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करेंगे भाई। देखिए ज्योग्राफी की कुछ टर्म क्या है कि जैसे कि आपको एल्यूअल सोइल याद होता है लेकिन जलोढ़ के मैदान याद नहीं होते, तो कुछ टर्म क्या है कि आपको इंग्लिश में याद है, कुछ टर्म क्या है आपको हिंदी में याद है। इसलिए मुश्किल हो जाता है याद करना, ना तो हमें क्या होती है कि पूर्ण रूप से हिंदी आती है और ना हमें पूर्ण रूप से इंग्लिश आती है। इसलिए क्लास को क्या रखेंगे, मिक्स रखेंगे, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों को मिक्स करके पढ़ाया जाएगा भाई। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की क्लास की भाई। इसके साथ में भाई जो दोस्त नए आए हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें भाई। उससे क्या होगा, आपको क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर क्या है कि आप तैयारी कर रहे हो हरियाणा पुलिस की, चाहे ग्राम सीयू, पटवारी, कनाल पटवारी, लैब अटेंडेंट, यानी कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेज हैं भाई हरियाणा जीके की भाई। ठीक है भाई, तो सब एग्जाम कवर हो जाएंगे और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे भाई। देखिए भाई, अब डिवीजन पे बात आती है भाई, डिवीजन पे बात आती है तो भाई देखिए, अगर प्राकृतिक आधार पे पूछा जाए, अगर प्राकृतिक आधार पे पूछा जाए हरियाणा का डिवीजन भौगोलिक आधार पर कितने भागों में हुआ है, तो भाई सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा 5 भागों में। आपको ये सब चीजें कहीं से भी पढ़ने को मिल जाएंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ नई चीजें भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि कंप्लीट आज की क्लास कंप्लीट आप देख लेते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कंप्लीट देख लेते हैं तो कोई भी पॉइंट आपका नहीं रहेगा और यहां से क्वेश्चन आएगा वो गलत तो हो ही नहीं सकता भाई। देखिए प्राकृतिक आधार पर यानी कि 5 भागों में बांटा गया है, और एक नाम आता है भाई डॉक्टर जसबीर भाई। आपको सब जगह ये बताया भी जाता है डॉक्टर जसबीर भाई क्या है कि एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, इनकी एक पुस्तक है भाई। उसमें इन्होंने कहा कि भाई जो हरियाणा का जो डिवीजन है हम वो 8 भागों में कर रहे हैं भाई, 8 भागों में कर रहे हैं। अब कोई और साइंटिस्ट आ जाएगा, कोई और बुक लिख देगा तो वो क्या है, वो 10 भागों में कर देगा। लेकिन अगर सीधा सीधा अगर देखा जाए तो भाई कितने भागों में है, तो 5 भागों में है। कौन कौन से भाग हैं भाई, 5 भाग। देखिए भाई, एक आप जानते हैं हरियाणा के भाई उत्तर पूर्वी दिशा में कौन सी पहाड़ियां हैं भाई, शिवालिक की पहाड़ियां हैं। हिमालय जानते हैं भाई, हिमालय की कितनी रेंज है, 3 रेंज है भाई। एक क्या है, ग्रेटर हिमालयाज है, एक क्या है लेसर हिमालयाज है, एक तीसरा क्या है भाई, तीसरा शिवालिक है। कोई कहता है कि भाई ग्रेटर हिमालयाज है, मिडल हिमालयाज है, लेसर हिमालयाज है, फिर शिवालिक है। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है, ग्रेटर है, इसके साथ साथ में क्या है लेसर है, और फिर क्या है शिवालिक। हरियाणा जो माउंट हिमालय की कितनी रेंज है भाई, 3 रेंज होगी भाई, जो कि क्या है भाई इस साइड में भाई सिंधु नदी से यानी कि ब्रह्मपुत्र तक इस प्रकार रेंज है भाई। हरियाणा का जो मैप आप देखते हैं, जम्मू कश्मीर से भाई इस तरीके से नेपाल होती हुई आखिर में जाती है अरुणाचल प्रदेश तक भाई। ठीक है, हिमालय इस तरीके से फैला हुआ है भाई। देखिए अगर सही तरीके से देखा जाए तो 5 हैं भाई, डॉक्टर जसबीर कितने कहते हैं, 8 कहते हैं। लेकिन जो सही है वो कौन कौन सी है भाई हरियाणा की, अगर पहली बता देते हैं भाई, हरियाणा के उत्तर पूर्वी दिशा में शिवालिक भाई, क्या है भाई, शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियां भाई, शिवालिक की पहाड़ियां ऐसा नहीं है कि हरियाणा में ही है, शिवालिक की पहाड़ियां पंजाब में भी हैं। शिवालिक की पहाड़ियां इस साइड में जाके नेपाल, उत्तर प्रदेश के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके अंदर पाई जाती हैं भाई। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हरियाणा ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो भाई हरियाणा के बारे में, हरियाणा में कहां पे है भाई शिवालिक की पहाड़ियां, तो भाई पढ़ेंगे जब डॉक्टर जसबीर वाले डिवीजन को ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी नेचुरली रूप से हम एक बार बता देते हैं भाई, पंचकुला हो गया, इसके साथ में अंबाला हो गया, यमुनानगर भाई, ये शिवालिक की पहाड़ियां हो गई भाई। अच्छा, और मोटे तौर पे क्या देख सकते हैं भाई,
आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए, क्योंकि आपको कोई भी यानी कि क्लास में आप बोर नहीं होंगे भाई। बिल्कुल अच्छे से जो कुछ चीज़ें आप जानते हैं पहले वो बताएंगे, उसके अलावा आप नहीं जानते वो बाद में बताएंगे भाई। अच्छा, इसके बाद में कहते हैं भाई हरियाणा के दक्षिण में अरावली की पहाड़ियाँ। भाई अरावली की पहाड़ियाँ ऐसी बात भी नहीं है कि भाई हरियाणा में है भाई। अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात में भी हैं, अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में भी हैं, कुछ मध्य प्रदेश के अंदर भी हैं भाई अरावली की पहाड़ियाँ। और गुजरात से होती हुई अरावली की पहाड़ियाँ दिल्ली तक जाती हैं, और दिल्ली का जो आखिरी पॉइंट जो है, जो हम बोलते हैं कि भाई जो जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है वहां पे जाके यानी कि ये क्या होती हैं, खत्म होती हैं भाई। ठीक है, तो अरावली की पहाड़ियां भाई हरियाणा में कहाँ पे है भाई, तो दक्षिणी हिस्से में है भाई। जैसे भिवानी हो गया, भिवानी के साथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट हुआ भाई, भिवानी के साथ में महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के साथ रेवाड़ी, रेवाड़ी के साथ गुड़गांव, गुड़गांव के साथ फरीदाबाद भाई। यानी कि हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में। देखिए मैप तो बनाया नहीं है हमने, लेकिन आप मैप साथ में लेके बैठे भाई। ठीक है, तो भाई क्या हो गया, ये अरावली की पहाड़ियां हो गया। अच्छा, और हरियाणा में आपको क्या देखने को मिलता है, अब जो गांव में दोस्त रहते हैं भाई हमारे इस साइड, जो भिवानी के हो गए, महेंद्रगढ़ के हो गए, इनको टिब्बे टिब्बे दिखाई देते हैं भाई, बालू रेत के टिब्बे बोलते हैं ना। तो रेगिस्तान राजस्थान के साइड में लगते हैं हम, तो राजस्थान से मिट्टी उड़ के आती है भाई, तो क्या होता है, टिल्ले बन जाते हैं भाई। तो यानी कि क्या हो जाएगा, बालू युक्त टिब्बे भाई, बालू युक्त टिब्बे, या फिर इनको अर्ध रेगिस्तान भी बोल सकते हैं भाई। टिब्बे या टिल्ले बोल दो भाई, हम टिब्बे बोलते हैं, वैसे टिल्ले भी हम इसका यूज कर सकते हैं भाई। ठीक है, इसके साथ में भाई और कौन सी है, शिवालिक की पहाड़ियां होगी, अरावली हो गया, बालू युक्त टिब्बे हो गए, एक जलोढ़ का मैदान है भाई। यानी कि जो भी नदी है वो क्या करती हैं, नदियां क्या करती हैं भाई, पानी, जब नदियों से पहाड़ियों से पानी आता है तो क्या होता है भाई, वो साथ में अपने कुछ कंकर यानी कि कुछ मिट्टी लेके आ जाती हैं और कुछ एरिया में जमा कर देती हैं। वो क्या है, वो जलोढ़ का मैदान है भाई। जलोढ़ का मैदान यमुना और घग्गर के बीच में पाया जाता है भाई। ठीक है, हरियाणा में पढ़ेंगे डिटेल में, एक बार वैसे बता रहे हैं जो आपको पता है भाई। इसके साथ में भाई एक है फुट हिल जोन, फुट हिल जोन भाई, फुट हिल जोन, जिसको भाई क्या बोलते हैं, एक पिडमेंट प्लेन्स भी बोलते हैं, फुट हिल जोन। जिसमें क्या होता है भाई, देखिए पिडमेंट का मतलब ये होता है, पिडमेंट या फिर आपको फुट हिल, देखिए पिडमेंट और ग्रीपादीय मैदान, देखिए फुट हिल जोन तो इसका नाम है, पिडमेंट प्लेन्स और ग्रीपादीय मैदान एक ही चीज होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई। ठीक है, तो ये कौन से एरिया होते हैं, ये वो एरिया होते हैं जहां पे एक नदी तो इस साइड से आती है भाई, अपनी मिट्टी जमा कर देती है, एक दूसरी नदी इस साइड से आती है, वो भी अपनी मिट्टी जमा कर देती है। यानी कि दो नदियों के द्वारा अपनी अपनी मिट्टी को एक स्थान पे जो जो क्या करते हैं, ये मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पिडमेंट प्लेन्स बोलते हैं। एक नदी के द्वारा अगर किया गया है तो क्या बोलेंगे भाई, जलोढ़ के मैदान है। जब दो नदियों का कॉमन एरिया हो जाए कि एक एरिया के ऊपर भाई अपनी मिट्टी जमा कर रही हैं, उसको बोलते हैं पिडमेंट प्लेन्स भाई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ज्योग्राफी में जो आपके हैं कि प्राकृतिक आधार पे हरियाणा का डिवीजन पता चल गया होगा भाई। अब ये डॉक्टर जसबीर हैं भाई, साइंटिस्ट हैं, इनकी भी मान लेते हैं भाई थोड़ी बहुत, ये क्या कहते हैं देखते हैं। स्क्रीनशॉट लें भाई पहले इसका। देखिए भाई, अब डॉक्टर जसबीर की मान लेते हैं भाई, जसबीर क्या कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्लास में हमने भाई एक चीज भी डिस्कस की थी, जब अक्षांश और देशांतर हम पढ़ रहे थे, तो हरियाणा में अगर पूछा जाए, हरियाणा में एक चीज रह गई थी भाई, जो हरियाणा का जो सबसे उत्तरी गांव कौन सा है भाई, पंचकुला के शाहपुर में पड़ता है भाई, शाहपुर, शाहपुर गांव है भाई, क्या है, उत्तरी बिंदु है भाई, उत्तरी बिंदु क्या है, शाहपुर है। अगर पूछा जाए पश्चिमी भाई, तो पश्चिमी में आता है भाई सिरसा, तो सिरसा का भाई चौटाला गांव है, चौटाला भूलना नहीं चाहिए भाई, चौटाला क्या है भाई, नाम मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई चौटाला की जो पीढ़ियां हैं भाई, वो क्या है, राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा रही हैं भाई, और आजकल भी हैं। ठीक है, चौटाला, शाहपुर, और सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो दोहा भाई, दोहा गांव है भाई। ठीक है, दोहा गांव है। और इसके साथ में भाई और पूछा जाए कि भाई पूर्वी, तो पूर्वी में क्या है, ताजेवाड़ा, ताजेवाड़ा क्या है सबसे, तो हरियाणा का भी सबसे पूर्वी गांव कौन सा है, ताजेवाड़ा, सबसे दक्षिणतम दोहा, सबसे पश्चिम में चौटाला, और सबसे उत्तर में कौन सा है, शाहपुर है, कौन सा है, शाहपुर है। अब जसबीर की बात करेंगे भाई।
देखिए भाई, डॉक्टर जसबीर के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया भाई? 8 भागों में। चलो भाई 8 के 8 भाग धीरे धीरे पढ़ लेते हैं भाई। देखिए क्या किया है कि जो 5 मैदान है उनके ही 8 मैदान बना दिए भाई, कुछ ज्यादा यानी कि चेंज है नहीं। तो शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहला जो 8 डिवीजन में से पहला जो डिवीजन है वो शिवालिक की पहाड़ियां भाई। देखिए भाई शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां भाई। अच्छा भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? समुद्र तल से इनकी ऊंचाई कितनी है? तो भाई हम ये मानते हैं, वैसे कहते तो 400 से 600 है भाई, लेकिन हम ये कहेंगे भाई 400 मीटर से ज्यादा भाई। तो 400 मीटर से ज्यादा क्या है भाई? इनकी समुद्र तल से क्या है भाई? ऊंचाई है। पहली बात तो ये लिखेंगे भाई, ठीक है, क्लियर है। अच्छा पाई कहां पे जाती है भाई? सबसे ऊपर चले जाओ, ये पंचकुला है, ये अंबाला है और ये यमुनानगर है। तो इन तीनों के जो ऊपरी हिस्से हैं, तीनों के जो ऊपरी हिस्से हैं उसमें क्या पाई जाती हैं? शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती हैं भाई, ठीक है। दूसरी बात भाई, इसी में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जिले हैं भाई जिनमें पाई जाती है। तो भाई पहला तो आ जाएगा भाई अंबाला, दूसरा क्या आ जाएगा? पंचकुला भाई, और तीसरा कौन सा हो जाएगा भाई? यमुनानगर भाई। ये क्या हो जाएगा? यमुनानगर। इन तीनों जिलों में क्या है भाई? शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती हैं भाई। बात क्लियर है? क्लियर है भाई। इसके बाद में भाई एक क्वेश्चन आता है कि भाई जो पंचकुला है, पंचकुला से 30 किलोमीटर की दूरी पर भाई, पंचकुला से 30 किलोमीटर की दूरी पर कुछ पहाड़ियां हैं भाई। कौन सी पहाड़ियां हैं? मोरनी की पहाड़ियां भाई। मोरनी की पहाड़ियां भाई, पंचकुला से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर मोरनी की पहाड़ियां हैं भाई, जो कि कह सकते हैं कि भाई हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। जो हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं, जो हरियाणा की ऊंची पहाड़ियां हैं, तो भाई उनमें एक पीक है भाई जिसका नाम है करोह, जिसका पीक का क्या नाम है? करोह है। और जिसकी ऊंचाई अगर पूछा जाए तो 1514 मीटर है भाई। क्या है भाई? 1514 मीटर है भाई। देखिए अब याद कीजिए कि मोरनी की पहाड़ियां कहां पे पाई जाती हैं भाई? शिवालिक श्रृंखला में पाई जाती हैं, शिवालिक रेंज में पाई जाती है। अब हमने कहा था कि भाई हम ये इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे तो भाई शिवालिक लिख लेते हैं, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं होगी भाई। शिवालिक हिल्स भाई, शिवालिक हिल्स, लोअर शिवालिक हिल्स बोलते हैं, क्योंकि क्या है सबसे ऊपर क्या है? हिमालयाज है, फिर लेसर हिमालयाज है, और नीचे आते हैं तो क्या आता है? शिवालिक आता है, इसलिए लोअर शिवालिक हिल्स इनको बोलते हैं भाई, ठीक है। करोह पीक भाई, मोरनी की पहाड़ियों में एक पीक है भाई जिसका नाम है करोह, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। पूछा जाए मोरनी की पहाड़ियां कौन सी श्रृंखला में पाई जाती हैं? तो शिवालिक की श्रृंखला में पाई जाती हैं। पंचकुला से कितने किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है? तो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर मोरनी की पहाड़ियां पाई जाती हैं भाई। देख लेते हैं भाई, ठीक है, 30 किलोमीटर है भाई। इसके बाद भाई इसमें भाई हमारा शिवालिक की पहाड़ियों में कंप्लीट हो गया है। देख लेते हैं भाई कौन सी चीज है इसमें जो रह गई है। लगभग कंप्लीट हो गया भाई, लेकिन एक क्वेश्चन जो आपको परेशान करता है वो क्वेश्चन देख लीजिए भाई। क्वेश्चन को देख लेते हैं। शिवालिक पहाड़ियों में जो ये पहाड़ियां हैं, इनमें जो 12 मासी नदियों द्वारा, जो 12 मास के भाई 12 महीने जो बहती हैं, उसके द्वारा एक गहरा खड्डा बन जाता है भाई। खड्डा समझते हैं कि भाई नीचे क्या होता है? ज्यादा, यानी कि उसकी डीपनेस ज्यादा हो जाती है, यानी कि गहराई ज्यादा हो जाती है। पहाड़ी भाषा में क्या कहते हैं? शिवालिक पहाड़ियों में 12 मासी नदियों के द्वारा एक खड्डा बन जाता है, गड्ढा जिसको बोलते हैं, गड्ढा बन जाता है। उसको पहाड़ी भाषा में क्या कहते हैं भाई? उसको पहाड़ी भाषा में क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना, चो कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? चो कहते हैं। ये क्वेश्चन है, मतलब ऐसा याद करने वाला है नहीं, लेकिन क्या है कि जब पूछा गया है तो भाई फिर हम पढ़ाएंगे भाई, इसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो भाई क्लियर है। ये क्या हो गया भाई? शिवालिक की पहाड़ियां। स्क्रीनशॉट लें भाई पहले, ठीक है भाई। आगे की तरफ बढ़े भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये 3 डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर भाई। इसके बाद भाई डॉक्टर जसबीर ने कहा कि भाई इसके बाद एक दूसरा डिवीजन भी है भाई, हम मानते हैं भाई। देखिए उसने भाई जिले नहीं बदले। जिले क्या बदले भाई? जिले बदले हैं ही नहीं, क्योंकि जो देखिए दूसरे जो हैं वो गिरिपादीय मैदान है। दूसरे क्या है? गिरिपादीय मैदान, गिरिपादीय मैदान।
देखिए अब यहाँ पे दिक्कत आएगी, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो कहेंगे भाई ये ग्रीपादिये क्या है, हमने तो आज से पहले सुना नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी तो इंग्लिश में हमने पढ़ी है। तो चलो भाई उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। पिडमोंट, MOINT, पिडमोंट प्लेन्स भाई, पिडमोंट प्लेन्स। तो भाई आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई, इंग्लिश और हिंदी कमेंट करके बताएं भाई कितने स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में है। ग्रीपादिये मैदान को पिडमेंट प्लेन्स इंग्लिश में बोला जाता है भाई, ठीक है। अब ये प्लेन्स पाए कहां पे जाते हैं भाई, देखिए जिले नहीं बदले भाई, ये अंबाड़ा है, ये यमुनानगर है, ये क्या है पंचकुला है भाई। तो जिले क्या है, जिले तीनों वही हैं, लेकिन ग्रीपादिये मैदान बोलते किसको हैं भाई। देखिए एक नदी के द्वारा अगर कुछ कंकर जमा किए जाते हैं, मिट्टी जमा की जाती है, तो भाई उसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ के मैदान हम बोलते हैं भाई, ठीक है। लेकिन क्या है कि भाई ग्रीपादिये मैदान वो है कि भाई जो एक नदी इस साइड से आ रही है, एक नदी इस साइड से आ रही है, जो कॉमन एरिया को सिंचित है। ये नहीं कि भाई दो नहरों के द्वारा एक कॉमन एरिया को भाई सिंचित किया गया, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीपादिये बोलते हैं भाई। तो भाई क्या है कि दो नदियां, इस साइड से तो हरियाणा के उत्तरी दिशा में तो यमुना आती है और ऊपर से घग्गर जाती है भाई, तो घग्गर का पानी भी इस साइड आ जाता है, उसका भी इस साइड आ जाता है। तो क्या होता है भाई, वहां पे मिट्टी जमा करती है भाई। तो दोनों के कॉमन भाग को क्या बोलते हैं, ग्रीपादिये मैदान भाई। तो क्या है भाई ग्रीपादिये मैदान क्या है, तो भाई शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियों से नीचे भाई, शिवालिक की पहाड़ियों के दक्षिण में भाई, दक्षिण यानी कि नीचे बोल सकते हैं, दक्षिण में 25 किलोमीटर भाई, 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है भाई, 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है भाई, पट्टी है जिसमें क्या पाए जाते हैं भाई, हरियाणा में ग्रीपादिये मैदान पाए जाते हैं। दोस्तों कई जगह आप पढ़ते भी होंगे, लेकिन क्या है कि डायरेक्ट आपको बताया जाएगा शिवालिक की पहाड़ियां भाई हरियाणा के इस जिले में पाई जाती हैं, फिर ग्रीपादिये मैदान इसमें पाए जाते हैं, इसके बाद में जलोढ़ के मैदान है, इसके बाद बल्लू टिब्बा है, इसके बाद तरंगी मैदान है, इसके बाद में अनकई दलदल है। जल्दी जल्दी मतलब सब चीजें बता दी जाती हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, बिल्कुल आराम से पढ़ें भाई, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियों के दक्षिण में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, 25 किलोमीटर नीचे की तरफ चौड़ी पट्टी है भाई, जिसको क्या बोलते हैं भाई, हम ग्रीपादिये मैदान बोलते हैं भाई, ठीक है भाई। तो ये क्लियर हो गया भाई, कितने जिलों में है भाई, ये भी कितने हैं भाई, पंचकुला, अंबाला और यमुना। अब तीनों में क्या है, ऊपर की तरफ शिवालिक की पहाड़ियां, नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ क्या है भाई, ग्रीपादिये मैदान है भाई, ठीक है भाई। तो इनसे रिलेटेड भाई क्या क्वेश्चन क्या पूछा जाता है भाई। अच्छा इनकी भाई समुद्र तल से भाई इनकी ऊंचाई अगर पूछ ली जाए तो 300 से लेके 375 मीटर भाई, 300 से 375 मीटर क्या हो जाएगी इनकी, समुद्र तल से क्या हो जाएगी इनकी ऊंचाई हो जाएगी भाई, ठीक है। इसके अब क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे गए क्वेश्चन बता देते हैं भाई। देखिए शिवालिक की पहाड़ियों के दक्षिण में 25 किलोमीटर पट्टी के रूप में कौन सा क्षेत्र विद्यमान है। अभी तो हमने बताया कि 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में कौन सा क्षेत्र है, ग्रीपादिये मैदान है भाई, तो कोई के लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके बाद ग्रीपादिये मैदान की औसत ऊंचाई क्या है, अभी तो बताया 300 से 375 मीटर है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में ग्रीपादिये मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, अब की बार आया अभी क्वेश्चन, क्या नाम है, तो ग्रीपादिये मैदान को स्थानीय भाषा में यानी कि लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्थानीय भाषा में ग्रीपादिये मैदान को क्या बोलते हैं, घर, यानी कि अपना जो घर है, यानी कि घर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घर बोलते हैं भाई। तो क्लियर हो गया भाई। अच्छा ये मैदान पूछा जाए, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, यमुना और घग्गर के बीच में जो मैदान बनता है, जो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में बनता है, या फिर ये हो जाए कि ग्रीपादिये मैदान मुख्य रूप से कौन सी दो नदियों के बीच में बनता है भाई। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो कौन कौन सी हो जाएंगी, घग्गर मैदान कौन सी मुख्य नदियों के बीच में बनता है, एक आ जाएगी यमुना और एक क्या आ जाएगी, घग्गर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, घग्गर आ जाएगी भाई। तो क्लियर है भाई, दो चीजें हमारी क्या हो चुकी हैं, बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं भाई, ठीक है। पहला अरावली की पहाड़ियां और दूसरा कौन सा है, ग्रीपादिये मैदान भाई। ग्रीपादिये मैदान के बाद दोस्तों हम बात करते हैं भाई, तीसरा जो टाइप है हमारा वो है भाई जलोढ़ के मैदान भाई, जलोढ़ के मैदान। अब जलोढ़ के मैदान भाई जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता होगा भाई, सीधी सी बात है, तो वो क्या पढ़ेंगे भाई, वो एल्यूवियल प्लेन्स पढ़ेंगे भाई, एल्यूवियल प्लेन्स।
ये कौन से प्लेन्स होते हैं भाई? ये वो प्लेन्स होते हैं जहां पे जो नदियां हैं वो क्या करती हैं, पहाड़ों से आती हैं भाई। पहाड़ों से क्या हो गए, मिट्टी कंकर लेके आती हैं और उस समतल एरिया के अंदर क्या कर देती हैं, उनको जमा कर देती हैं। जमा करने के बाद क्या होता है, वहां की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है भाई। वहां की मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। हमें क्या पढ़ना है भाई, हमें हरियाणा के बारे में पढ़ना है। हरियाणा में कौन सी नदी आती है भाई? एक तो आती है यमुना भाई, एक दूसरी नदी कौन सी आती है, दूसरी नदी भाई घग्गर आती है। तो घग्गर और यमुना के बीच में जो भी मैदान है, घग्गर और यमुना के बीच में है जो भी मैदान है, उसको हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मैदान, यानी कि एलुअल प्लेन्स भाई, एलुअल प्लेन्स। सबसे पहली बात कर लें भाई कि ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से 220 से लेके 280 मीटर तक की क्या है भाई, इसकी ऊंचाई है। 220 से 280 मीटर इसकी क्या है भाई, ऊंचाई है। दूसरी बात कर लेते हैं, जब ये हरियाणा में आती है, जो पूर्वी दिशा में जो है भाई यमुना है, घग्गर है, उसके बीच में कौन से प्लेन बनते हैं? एक पंचकुला को छोड़ दो भाई, पंचकुला को छोड़ दो भाई। पंचकुला को छोड़ने के बाद भाई यमुना तो नहीं जाती भाई पंचकुला में, ठीक है। तो क्या है कि पंचकुला को छोड़ दें, उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है वो देख लेते हैं भाई। देखिए सबसे पहला भाई, अगर ये यमुना जो प्रवेश करती है, कहां से प्रवेश करती है, यमुनानगर से भाई। यमुनानगर के साइड में कौन सा है भाई, अंबाला है, ये बात भी ठीक है। यमुनानगर के नीचे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भाई, करनाल भाई। करनाल से होती हुई कहां जाएगी भाई, पानीपत। करनाल के बाद क्या आता है, पानीपत। ईस्टर्न बाउंड्री की बात कर रहे हैं भाई। पानीपत के बाद कहां पे जाएगी, सोनीपत। सोनीपत के नीचे भाई फिर रोहतक भाई, क्या जाएगी, रोहतक। अच्छा क्या छोड़ दिया भाई हमने, यमुनानगर वाली रेंज ली है भाई। तो अंबाला, अंबाला के नीचे क्या आ जाएगा, कुरुक्षेत्र भाई। अंबाला के नीचे क्या आ जाएगा, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के नीचे क्या आ जाएगा, कैथल भाई। अच्छा कैथल के नीचे क्या आ जाएगा, जींद भाई। क्या आ जाएगा, जींद हो जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे जो मैदान बनते हैं वो कौन से होते हैं, जलोढ़ के मैदान होते हैं भाई। कौन से हैं, जलोढ़ के मैदान है। जलोढ़ के मैदान कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, गिरिपादीय मैदान से अरावली रेंज तक जो फैले हुए हैं। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो गिरिपादीय मैदान है वहां से लेके अरावली की पहाड़ियों तक कौन से मैदान पाए जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ के मैदान, यानी कि एलुअल प्लेन्स भाई, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए भाई, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, कुरुक्षेत्र और कैथल और जींद भाई, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यानी कि क्या होता है कि जैसे ही नदी बहती है, नदी बहती है तो क्या होगा कि नदी बहती बहती क्या होती है कि भाई जो नीचे की तरफ जाती है, यानी कि उसकी गहराई बढ़ती जाती है भाई। तो जो एरिया है, जो साइड के, जो नदी के साइड के, जो नीचे के, जो हम निचले स्तर के जो एरिया बोलते हैं, जो बिल्कुल नदी के साइड में होते हैं, जहां पे पानी लगता है, नॉर्मल लैंग्वेज में जहां पे पानी लगता है भाई नदियों से, उन मैदान को क्या बोलते हैं। और जहां पे पानी पहुंच नहीं पाता, जहां पे पानी पहुंच नहीं पाता, यानी कि नदी की गहराई से, नदी से यानी कि ऊंचे स्तर के, यानी कि ऊंचे जो मैदान है, उनको क्या बोलते हैं भाई। तो देखिए भाई, एलुअल प्लेन्स को दो भागों में बांटा गया है। इन मैदानों को दो भागों में बांटा गया है। एक बोलते हैं हम भाई, हम खाद्दर भाई, क्या बोलते हैं, खाद्दर। और दूसरा कौन सा भाई, बांगर, बांगर। अब बांगर और खाद्दर से भाई देखिए, अब आ जाओ भाई अपने, एक तो भिवानी, अरे एक अपना महेंद्रगढ़ भाई, एक रेवाड़ी, एक अपने हिसार का निचला हिस्सा भाई, ठीक है। यहाँ आपके लोगों को क्या बोलते हैं, बागड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बागड़ी। जो देख रहे हैं अभी स्टूडेंट, कमेंट करके बताएं, इनको बागड़ी बोला जाता है भाई। बागड़ी किस तरीके से बोला जाता है, ऐसी तो बात नहीं है कि भाई ऐसे ही बागड़ी बोल दिया। तो बांगर से क्या बनता है, बागड़ी। बांगर से क्या बनता है, बागड़ी, जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा मत सोचना है, आपको रखना है भाई। बांगर से क्या है, बागड़ी। खादर से क्या है, खादर मतलब करड़ी, करड़ी के लोग होते हैं कुछ, तो खादर से करड़ी और बांगर से बागड़ी भाई। कुछ ज्यादा लिंक मत करना बस कुछ, ठीक है। देखिए दो प्रकार के प्लेन्स हो गए भाई, एक खादर और एक क्या हो गया, बांगर। ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि ये हमने क्या लिखे हैं, मुख्य रूप से जिले लिखे हैं। ऐसी बात नहीं कि भिवानी में नहीं आएगी भाई। भिवानी में जो पानी है तो वो उठान सिंचाई प्रणाली के तहत होता है, लेकिन कुछ एरिया के अंदर आ जाते हैं भाई, नहरें बना बुनू के पानी आ जाता है, तो उस एरिया को भी हम बोल सकते हैं भाई, ठीक है। तो क्या है भाई, ये मुख्य रूप से जिले हैं, खादर और बांगर। दो प्रकार के मैदान है भाई, कौन से हैं, खादर और बंगाल। तो ऊंचे ऊंचे जो मैदान है उनको क्या बोलते हैं, ऊंचे जो मैदान है जो, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है बांगर। और खादर क्या है, नीचे मैदान भाई। नीचे मैदानों को क्या बोला जाता है, कि क्या बोला जाता है, खादर। अच्छा पूछा जाए खादर और बांगर में हरियाणा में भाई उपजाऊ कौन सा है।
हरियाणा में क्या कहीं पे भी अगर खादर बनता है तो खादर क्या होता है, ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, और बांगड़ क्या होता है, इन प्लेन्स की जो मिट्टी क्या होती है वो कम फर्टाइल होते हैं, यानी कि कम उपजाऊ होती है भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई इसमें से क्या क्या पूछे गए हैं भाई। एक क्वेश्चन पूछा गया, जलोढ़ का मैदान जिसका विस्तार शिवालिक से गिरिपाद से अरावली तक हुआ है, कौन सा मैदान है? तो क्या हो जाए, नहीं, जलोढ़ का मैदान जिसका विस्तार शिवालिक के गिरिपाद से अरावली तक हुआ है तो कौन सा हो जाएगा? बांगर है भाई। नीचे तक भिवानी तक जो पहुंचता है, महेंद्रगढ़ तक जो पहुंचता है वो कौन सा है भाई? वो बांगर है भाई। ठीक है, इसके साथ में इसकी मुख्य नदियां पूछी गई हैं भाई। ऊंचाई होगी भी 220 से लेकर 280, तो मुख्य नदियां पूछी जाए भाई। देखिए मुख्य नदियों में एक तो आ जाती है यमुना भाई, यमुना, इसके साथ में घग्गर भी आ जाती है भाई, मरकंडा भी आ जाती है, चोटांग भी आ जाती है भाई। ठीक है, तो ये इसकी क्या है भाई? ये इसकी मुख्य नदियां हैं भाई। स्क्रीनशॉट लें भाई। ठीक है भाई, कौन सी दो नदियों के बीच में ये मैदान फैले हुए हैं? तो कौन सी हो जाएगी? यमुना और घग्गर भाई, यमुना और घग्गर भाई। कितने हो गए भाई? 3 डिवीजन हो गए भाई। 1 घंटे की क्लास हो सकती है भाई जहां तक है, लेकिन एक में ही कंप्लीट करेंगे भाई। इसके बाद भाई फोर्थ जो है हमारे, फोर्थ है भाई, इसी में है बाढ़ के मैदान भाई, यानी कि फोर्थ क्या है भाई? बाढ़ के मैदान भाई, बाढ़ के मैदान, बाढ़ के मैदान। और इनको जब इंग्लिश में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा भाई? फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स भाई। ठीक है, बाढ़ के मैदान या फिर हम कह सकते हैं फ्लड प्लेन्स भाई। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? ये भी 2 ही नदियों के वो पाई जाते हैं। एक घग्गर है भाई, पश्चिम में एक घग्गर है भाई, घग्गर। अच्छा, घग्गर क्या करती है भाई? घग्गर के जो मैदान है, जैसे कि सिरसा है भाई, इस साइड में जाके सिरसा से निकलती है भाई, तो सिरसा और फतेहाबाद में, सिरसा और फतेहाबाद में भाई ये क्या करती है? फ्लड प्लेन्स बनाती है, फ्लड प्लेन्स बनाती है। तो यानी कि कौन से हो गए भाई फ्लड प्लेन्स? तो घग्गर के द्वारा सिरसा और फतेहाबाद में फ्लड प्लेन्स बनाए जाते हैं, यानी कि क्या कह सकते हैं? बाढ़ के मैदान है भाई वहां पे इस नदी के द्वारा, और उनको बोलिया कहा जाता है, नेली बोलिया जाता है भाई, नेली। कई बार पेपर में आया है, क्वेश्चन ही बता देते सीधा, नेली। तो भाई कह सकते हैं कि घग्गर नदी के द्वारा जो प्लेन्स बनाए जाते हैं उनको क्या बोल जाता है? नेली बोलिया जाता है भाई। इसके साथ में भाई दूसरा अगर पूछा जाए, मरकंडा भाई, मरकंडा, मरकंडा रिवर के द्वारा यानी कि जो प्लेन्स बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई? मरकंडा। इसके साथ में घग्गर को तो हमने क्या बोल दिया भाई? नेली बोल दिया। और मरकंडा के द्वारा जो बनाए गए हैं वो कौन से हैं? बैट होते हैं भाई, बैट। ठीक है, बैट होते हैं भाई, तो बैट प्लेन्स होते हैं। तो कौन से हो जाएंगे भाई ये? इसकी स्पेलिंग और देख लेते हैं भाई, BET भाई, बैट। बैट प्लेन्स बनाए जाते हैं मरकंडा के द्वारा भाई। यमुना के द्वारा बाढ़ के मैदान कहाँ पे बनाए जाते हैं? जो पूर्वी बाउंड्री है, हरियाणा की जो पूर्वी बाउंड्री है उसके ऊपर क्या है भाई? बाढ़ के मैदान है भाई। तो ये इसमें ज्यादा आपको नहीं करना है, बस ये है कि भाई देखिए जो डॉक्टर जसबीर ने क्या करा है कि जो एल्यूअल प्लेन्स है, जो जलोढ़ के मैदान है, उनको एक हिस्सा और निकाल दिया, बाढ़ के मैदान। वैसे देखा जाए तो जो एल्यूअल प्लेन्स हैं वही ये है भाई, वही, ये भी वही हैं और वो भी क्या वही हैं। बस ये है कि डॉक्टर जसबीर ने 2 भागों में बांट दिया। आप लोगों को याद रखना है बाढ़ के मैदान और जलोढ़ के मैदान। वैसे प्राकृतिक आधार पे एक ही है भाई, स्क्रीनशॉट लें भाई। अब 5वां मैदान देख लो भाई, 5वां मैदान कौन सा होगा भाई? अब ज्यादा नहीं करते भाई, अब करते हैं 5वां मैदान, यानी कि अरावली की पहाड़ियां। 5वां कौन सा है भाई? अरावली की पहाड़ियां भाई, अरावली की पहाड़ियां। अच्छा भाई, इनकी जो औसत ऊंचाई पूछा जाए तो भाई इसको तो इंग्लिश में तो क्या लिखेंगे? अरावली हिल्स, अरावली हिल्स। औसत ऊंचाई पूछी जाए तो कितनी आ जाएगी भाई इनकी? 200 से लेके 500 मीटर भाई, 200 से लेके 500 मीटर इनकी क्या होती है? औसत ऊंचाई होती है। ठीक है भाई, पहाड़ियों की नहीं भाई, इस जो मैदान है इनकी क्या है भाई? औसत ऊंचाई कितनी है भाई? 200 से लेके 500 मीटर है भाई। ठीक है भाई, अब आगे की तरफ बात करें भाई, अरावली की पहाड़ियां हरियाणा में पाई कहाँ जाती हैं? हरियाणा में अरावली की पहाड़ी पाई कहाँ पे जाती हैं? तो शुरुआत करते हैं भाई अपने डिस्ट्रिक्ट से। अपना डिस्ट्रिक्ट भिवानी, भिवानी में भाई, भिवानी में भाई तोसाम में भी अरावली की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं भाई। खन्नक में भी पाई जाती हैं अरावली की पहाड़ियाँ। खन्नक में क्या है भाई? सब पहाड़ियाँ ही तो हैं। ठीक है, पहाड़ हैं तो क्या है भाई? एक हो गया भिवानी, भिवानी के साथ में लगता भाई महेंद्रगढ़।
महेंद्रगढ़ में भाई साथ में क्या जगह, रेवाड़ी, रेवाड़ी के साथ में भाई गुरुग्राम, गुरुग्राम के साथ में भाई फरीदाबाद, फरीदाबाद, इसके साथ में मेवात होगा भाई, ठीक है, इसके साथ में क्या हो जाएगा, मेवात, यानी कि जिसको नू भी बोलते हैं, नू भी बोलते हैं भाई, ठीक है। तो भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मेवात में क्या पाई जाती हैं, शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती हैं भाई, ठीक है भाई, जिनकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, 200 से लेके 500 मीटर होती है भाई। अब आगे की तरफ बढ़े भाई। अब इसमें भाई क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। एक तो हरियाणा का दक्षिणतम बिंदु भाई कहाँ पे है, तो हरियाणा का जो दक्षिणतम बिंदु है कई बार पूछा जाता है। दक्षिणतम बिंदु तो क्या है भाई, दोहा है, यानी कि क्या है, दोहा गांव है भाई, यानी कि दक्षिणतम सबसे ऊंचा बिंदु, दक्षिणतम है सबसे ऊंचा बिंदु भाई, ऊंची पहाड़ियां, दक्षिणतम सबसे ऊंची पहाड़ियां लिख दो भाई, पहाड़ियां भाई कौन सी हैं भाई, डोसी की पहाड़ियां भाई, क्या है, डोसी की पहाड़ियां, डोसी की पहाड़ियां सबसे ऊंची हैं भाई। अच्छा, डोसी की पहाड़ियां तो याद हो जाएंगे भाई, कितनी हैं भाई, 652 मीटर की हैं भाई, कितनी है भाई, 652 मीटर इनकी क्या है, ऊंचाई है। अब देखिए भाई, अब यहां पे पूछा जाए कि भाई डोसी की पहाड़ियां कौन से जिले में, कौन सा है भाई, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ भाई, महेंद्रगढ़ में कहां पे है, नारनौल में भाई, महेंद्रगढ़ के नारनौल में भाई। अच्छा, नारनौल में कहां पे है, तो एक गांव है कुलताजपुर, कुलताजपुर भाई, कोई दोस्त होगा भी कुलताजपुर गांव का भी देख रहा होगा वीडियो, तो कुलताजपुर में क्या है भाई, डोसी की पहाड़ियां हैं। जो सबसे ऊंचा जो बिंदु है अरावली का वो कौन सा है भाई, कुलताजपुर गांव में डोसी की पहाड़ियां, जो कि नारनौल के महेंद्रगढ़ में पड़ता है, नहीं जो महेंद्रगढ़ के नारनौल में पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अरावली। अच्छा, अरावली की पहाड़ियां दिल्ली तक जा रही हैं भाई, दिल्ली तक जा रही हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो बता देते हैं भाई। देखिए, ये तो हो जाएगा भाई जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे एक ये बात है कि भाई सबसे पुरानी जो श्रृंखला है वो कौन सी है, यही है भाई। अब क्वेश्चन सुन लीजिए भाई। देखिए, गुड़गांव तक चले तो गुड़गांव के बाद तो दिल्ली शुरू हो जाता है, तो गुड़गांव के दिल्ली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भाई जीटीबी नगर या फिर विश्वविद्यालय के आसपास जो रहते हैं, जीटीबी नगर में या फिर मुखर्जी नगर हैं, तो उसके पास में ही पहाड़ियां हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, दिल्ली के धौला कुआं, दिल्ली के धौला कुआं से करोल बाग होते हुए, धौला कुआं भाई, धौला कुआं से करोल बाग आओ, करोल बाग से आते हुए विश्वविद्यालय आ जाओ भाई, जो जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के पास है भाई, ठीक है। विश्वविद्यालय आ जाओ भाई, जो कि विश्वविद्यालय भी एक मेट्रो स्टेशन है, तो उसके पास में दिल्ली यूनिवर्सिटी है भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं। उसके साइड में एक रिज पड़ता है भाई, एक रिज पड़ता है, उसका नाम पूछा भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन, दिल्ली के धौला कुआं से करोल बाग होते हुए विश्वविद्यालय तक फैले अरावली पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं, तो क्या जगह, दिल्ली रिज भाई, दिल्ली रिज होते हैं, रिज नाम है भाई उसका, क्या नाम है, ठीक है। हमने तो कई बार देखा है भाई, क्या नाम है उसको, तो दिल्ली रिज आ जाएगा भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भाई। पांच हो चुके हैं भाई, एक सिक्स्थ पढ़ते हैं भाई। सिक्स्थ कौन सा है भाई, अनकई दलदल, अनकई दलदल भाई, अनकई दलदल और मार्शी लैंड भी जिसको बोलते हैं। छठा हो जाएगा अनकई दलदल भाई, अनकई दलदल भाई, कुछ गलत हो जाए तो भाई देख लेना भाई, इसको मार्शी लैंड बोलते हैं भाई, मार्शी लैंड, ठीक है। अनकई दलदल भाई, तो अनकई दलदल कहाँ पे पाया जाता है। अब आ जाओ भाई हरियाणा के सबसे पश्चिम में, पश्चिम में कौन सा जिला है, सिरसा भाई, सिरसा। चलो भाई, सिरसा हो गया भाई। अच्छा, सिरसा के सबसे दक्षिण में आ जाओ भाई, सिरसा के दक्षिण में एक दलदल यानी कि मैदान पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, अनकई दलदल भाई, अनकई दलदल। तो अनकई दलदल कहाँ पे पाया जाता है, सिरसा में, सिरसा के कौन से, दक्षिण में अनकई दलदल पाया जाता है। ऊंचाई पूछा जाए तो 200 मीटर से भी कम है भाई, 200 मीटर से कम है भाई, 200 मीटर से कम है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना भाई। अब पूछ सकता है कौन से जिले में, इससे ज्यादा क्या पूछेगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़े भाई, 6 हो गए भाई। कौन से हो गए, अरावली, गिरिपादीय मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ के मैदान, अरावली की पहाड़ियां, इसके साथ साथ में अनकई दलदल। अब छठा जो है, सातवां जो है, सातवां बताया भाई,
वैसे सातवां प्राकृतिक आधार पे एक ही होना चाहिए, बालू युक्त टिब्बे। हम ये कह सकते हैं भाई जो हरियाणा में जो रेगिस्तान कहाँ पे पड़ता है, सीधे सीधे तौर के ऊपर है रेगिस्तान भाई, सेमी डेजर्ट प्लेन्स, सेमी डेजर्ट प्लेन्स। तो सातवां जो है वो सेमी डेजर्ट प्लेन्स, सेमी डेजर्ट प्लेन्स भाई। तो यानी कि जिनको क्या बोलते हैं, अर्ध रेगिस्तान, अर्ध रेगिस्तान, या फिर इनको बालू युक्त टिब्बे भी बोल सकते हैं भाई, बालू युक्त टिब्बे, जो भी बोलना चाहें। यानी कि कहने का मतलब मिट्टी का खेल है भाई, जहाँ पे टिब्बे बन जाते हैं, राजस्थान से जो मिट्टी आती है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, उससे एक टिब्बा बन जाता है, उसके नीचे एक भाई नीचे कम गहराई का वो हो जाता है, एक बार टिब्बा बन गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर टिब्बा बन गया, फिर नीचे की तरफ आया। इस तरीके के प्लान्स हैं जो कि हरियाणा के दक्षिण में पाए जाते हैं भाई। अच्छा कहाँ पे पाए जाते हैं तो बताने की जरूरत नहीं है भाई, जो भी चीज़ है भाई राजस्थान के साथ लगेगी। सिरसा, सिरसा के बाद हिसार, हिसार के भाई सब क्या है कि हिसार के कुछ पार्ट है, ऐसा नहीं कि हिसार पूरा है भाई, हिसार के कुछ पार्ट हैं, भिवानी के कुछ पार्ट हैं। सिरसा, हिसार, हिसार के बाद भाई भिवानी, भिवानी छोड़ दिया भाई, भिवानी, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद मेवात, मेवात के साथ में कुछ गुरुग्राम भी लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कुछ एरिया आ सकता है भाई, ठीक है। तो ये क्या है भाई, सबसे जो सिरसा से जो राजस्थान के साथ लगते जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो एक तो वो तो आते ही हैं भाई, यानी कि इसमें जो सेमी डेजर्ट एरिया में राजस्थान के साथ में जो भी जिले लगते हैं वो तो सभी हैं, सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और गुरुग्राम भाई, ठीक है। इन एरिया में क्या है भाई, इनके एरिया के अंदर भाई राजस्थान से मिट्टी आती है और क्या हो जाते हैं, मिट्टी के टीले बन जाते हैं भाई, मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। और हरियाणा सरकार ने कि टिब्बे ना बने, मिट्टी ना आए, इसके लिए इसके साथ में क्या किया गया है, प्लांटेशन। इस बेल्ट में भाई पेड़ों को, वृक्षों को लगाया जा रहा है ताकि क्या हो कि ज़्यादा मिट्टी ना आए और मिट्टी ज़्यादा अनउपजाऊ ना बने, यानी कि उपजाऊ बने भाई। मिट्टी नहीं आएगी तो उपजाऊ रहेगी क्योंकि ज़्यादा ऊंचे मैदान नहीं होंगे भाई। तो कौन सा हो जाएगा भाई, सेमी डेजर्ट एरिया, सेमी डेजर्ट एरिया, ऊंचाई कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो ये है भाई, इसके साथ में भाई कहा गया है कि भाई यहाँ पे पाया क्या क्या जाता है भाई, कौन कौन सी जगह, किक्कर पाई जाएगी भाई, किक्कर पाई जाती हैं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं भाई। ज़्यादा मतलब उपजाऊ मैदान नहीं है, यहाँ पे पानी की भी बहुत किल्लत है भाई, पानी भी नहीं मिल पाता यहाँ पे, पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया भाई, ठीक है। तो ये हो गया भाई सातवां। और आठवां इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आठवां बताएंगे भाई, ठीक है। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और हो सकता है भाई, इसके अंदर देखिए दो क्वेश्चन नॉर्मली वैसे पूछते तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, देखिए मिट्टी आई, मिट्टी से क्या बन गया भाई, एक टिब्बा बन गया भाई, टिब्बा बन गया, एक नीचे की तरफ है इस तरीके से आगे भाई टिब्बा बन गया, ये क्या होगी, गहराई होगी। अच्छा भाई दो तरफ टिब्बे हैं, बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, ताल बोलते हैं। ये नहीं बोलते भाई कहाँ जा रहे हैं, ये बोले ताल में जा रहा हूँ। तो ताल मतलब क्या है कि जो नीचा एरिया है, टिब्बे के साथ लगता जो नीचा एरिया है, यानी कि जो कम ऊंचाई का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, उसको ताल बोलते हैं। तो समझ गए भाई ताल अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। वैसे ताल वर्ड सुना होगा, ताल में जा रहे हैं, लेकिन ताल क्या होता है, टिब्बे के साथ लगता जो नीचा एरिया उसको ताल बोलते हैं भाई। दूसरी बात भाई, अगर मान लिया कि क्या होता है बारिश होती है, तो बारिश में क्या होगा, टिब्बे के साथ में भाई पानी आएगा, मिट्टी बह के आएगी, तो क्या हो जाता है कि वो जो ताल है उस ताल में क्या हो जाता है, एक भाई झील बन जाती है, वो पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बावड़ी बोलते हैं भाई, उसको ठाठ या बावड़ी बोलते हैं, ये याद रखें भाई। टिब्बे के साथ जो टिब्बे हैं, टिब्बे के साथ में जो भी एक झील बनती है जो कम गहरी होती है उसको क्या बोलते हैं, जहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है उसको बोलते हैं बावड़ी, बावड़ी बोलते हैं भाई, ठीक है। अब आठवां प्रकार देख लो भाई, आठवें प्रकार में क्या दिया गया है। आठवां भाई फ्लोटिंग सैंडी प्लेन्स। वैसे ये डॉक्टर जसबीर ने क्या किया भाई, कुछ चीज़ों को कंफ्यूज कर दिया। फ्लोटिंग सैंडी प्लेन्स, बात एक ही थी, यानी कि जो रेगिस्तान का जो मैदान है जो इस तरीके से है वही मैदान है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। फ्लोटिंग सैंडी प्लेन्स, बस ये है कि भाई नाम अलग दे दिया और कुछ नहीं था। फ्लोटिंग सैंडी प्लेन्स, और जिसको बोलते हैं भाई तरंगित रेतीले मैदान, हमने भी पहली बार ही सुना है तरंगित रेतीले मैदान, पहले तो यही सुनते थे रेतीले मैदान।
वैसे अब तरंगित रेतीले मैदान भाई पेपर के हिसाब से करा रहे हैं भाई। वैसे कौन कौन से हैं भाई, सेम भिवानी, महेंद्रगढ़ के बाद रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद वही क्या है मेवात तक। वैसे अगर देखा जाए तो मेवात फिर गुरुग्राम, यानी कि जिले वही हैं भाई। अब ये है कि किसी बुक में एक जिले को काट दिया जाएगा कि भाई थोड़ा डिफरेंस दिखा दें। वैसे अगर सही तरीके से देखा जाए तो क्या है कि जो भी सेमी डेजर्ट एरिया है, जो बालू युक्त टिब्बा है, वही क्या है, वही तरंगित मैदान है। कई बार ये भी तर्क दिया जाता है कि जहां पे पहाड़ियां होती हैं, देखिए अरावली की पहाड़ियां तो यहाँ पे हैं ही भाई। अरावली की पहाड़ियां हमने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ सब जगह हैं, लेकिन तरंगित में क्या बोला गया है, जहां पे पहाड़ियां भी हैं और जहां पे टिब्बे भी हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तरंगित, यानी फ्लोटिंग सैंडी प्लेन्स। तो भाई अरावली की पहाड़ियां, टिब्बे तो सब जगह हैं भाई। जो भी हमने रेगिस्तान का बालू युक्त टिब्बा किया वहां पे पहाड़ियां भी तो हैं, तो सब जगह पहाड़ियां हैं भाई वहां पे। सिरसा और उसको छोड़ दो भाई, सिरसा और हिसार को छोड़ दो, इसके अलावा क्या है, इन सब जगह क्या है, पहाड़ियां हैं। तो क्या डिफरेंस थोड़ा सा याद रखेंगे, फ्लोटिंग सैंडी प्लेन्स में जो बालू युक्त टिब्बा है उसमें तो सिरसा हिसार आता था, इसमें सिरसा और हिसार को काट दो भाई। इसके अलावा जो भी जिले बच गए उसमें क्या हो जाएगा, तरंगित रेतीले मैदान, भिवानी महेंद्रगढ़ रेवाड़ी, यानी कि ये सब हो जाएंगे भाई। तो इसके अलावा और कुछ है नहीं भाई। क्वेश्चन बता देते हैं कि बालू के टिब्बे युक्त मैदान में बनी अस्थायी छिछली झील को क्या कहते हैं। टिब्बों के बीच में क्या बनती है भाई, बावड़ी बनती है भाई। हरियाणा का सबसे दक्षिणतम बिंदु दोहा गांव, हरियाणा का सबसे पूर्वी ताजेवाड़ा, पश्चिमी चौटाला, उत्तरी शाहपुर। अच्छा बालू युक्त टिब्बे, अच्छा इनकी ऊंचाई हो चुकी है भाई, साथ साथ में हो चुकी हैं। और प्राकृतिक आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। कौन कौन से हैं, अरावली, शिवालिक्स, जलोढ़ के मैदान, फुट हिल जोन और इसके साथ में बालू युक्त टिब्बा भाई, ठीक है, यानी कि रेगिस्तान का मैदान भाई। तो भौगोलिक संरचना कंप्लीट हो चुकी है। हरियाणा के साथ कितने जिलों की बाउंड्री, अक्षांश, देशांतर, डिवीजन सब कंप्लीट हो गया। अब जलवायु बचती है भाई, जलवायु कंप्लीट करेंगे। जलवायु कंप्लीट करने के बाद नदियों के ऊपर आएंगे और फिर अपनी ज्योग्राफी धीरे धीरे कंप्लीट होगी भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास बहुत समझ में आई होगी, ठीक है। और नीचे जो पट्टी चलती रहती है भाई एक नोट से रिलेटेड है, तो वो भी देखते रहें भाई। उसमें क्या है, नोट्स लेना चाहते हैं ग्राम शिव पटवारी, कनाल पटवारी के कॉमन एग्जाम के, तो वो भी आपको मिल जाएंगे भाई, ठीक है। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां पे करें। जो दोस्त नए आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लगातार अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।